हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ के सिंप्लीफिकेशन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो प्रश्न आपका सी टेट 2024 में पेपर 2 जो कि आपका हुआ था जुलाई महीने में, आपका ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है, यदि 955 में जोड़ी जाने वाली एक ऐसी न्यूनतम संख्या है जो उसे एक पूर्ण वर्ग बना देती है, तो 3x+2 का मान क्या होगा। यानी कि प्रश्न कह रहा है कि 955 में जो है x एक ऐसी न्यूनतम संख्या है जिसको 955 में जोड़ने पर जो संख्या है आपका ये पूर्ण वर्ग बन जाता है। ठीक है, तो पूछ रहा है आपसे 3x+2 का वैल्यू क्या होगा। देखिएगा, संख्या कितनी है हम लोग का 955। ठीक है, तो 955 के हम बात करते हैं निकटतम अगर हम लोग पूर्ण वर्ग की बात करेंगे जो कि 955 के निकट होगा, तो वो तो आपका 961 होता है हम लोग का। कितना होता है 961। ठीक है, तो x का मान फाइंड करने की क्या करें हम लोग, 961 में से 955 को माइनस कर देंगे, हमारा निकल गया कितना 6। यानी x का वैल्यू कितना हुआ 6। समझेंगे, अगर x का न्यूनतम मान अगर 6 होता है, उसको हम 955 में ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो वो संख्या जो है पूर्ण वर्ग बन जाती है, 961 हमारा। क्लियर है। चलिए, x का वैल्यू कितना निकला 6। अब आपसे पूछ रहा है 3x+2 का वैल्यू क्या होगा। 3 x जब पे 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 2 है तो 2 कर देंगे। 6 गुने में 3 तम लोग का कितना 18 प्लस का 2 इक्वल टू कितना होगा 20। यानी कि 20 आपका राइट क्या हुआ आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, 1 और 500 के बीच ऐसी कितनी प्राकृत संख्या हैं जो 3, 5 और 7 से विभाज्य होगी। जब भी आपको ऐसा प्रश्न दिखे, सबसे पहले जिस संख्या से विभाज्य की बात कर रहा है उसका आप करेंगे एलसीएम। क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम, यानी कि लघुत्तम समापवर्ती करेंगे। किसका हम लोग 3, 5 और 7 का एलसीएम करेंगे। ये तो कटेगा नहीं, तो एलसीएम जो होगा हम लोग के यहाँ फाइनल मल्टीप्लाई करने पाएगा, यानी कि 3 इंटू का 5 इंटू का 7, 3 25 होता है 15, 15 गुणे में 7 करेंगे कितना हम लोग 105। यानी कि जो एलसीएम निकल कर आएगा हम लोग का यहाँ पे कितना आएगा हम लोग का 105। क्लियर है। अब आपसे पूछ रहा है कि 1 और 500 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं होगी जो कि आपका 3, 5 और 7 से विभाज्य होगी। यानी कि पहली संख्या हम लोग का 105 होगी, जिसमें आपको 3 से ही भाग लगेगा, 5 से भी लगेगा और 7 से भी लगेगा। यानी कि पहली संख्या होगी कितना हम लोग का 105। अब इसका डबल करते जाएंगे, 105 का डबल होता है हम लोग कितना 210। फिर इसमें आप 100 करने का मतलब 105 का टेबल पढ़ेंगे। 105 एक बार में 105 होता है, 2 बार करेंगे 210 हो गया। फिर करेंगे हम लोग 3 बार कितना हम लोग 315 हो जाएगा हम लोग का। फिर चौथी बार हम लोग कितना 420 420। फिर अगर आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा हम लोग कितना 525, जो कि आपका 500 से क्या है अधिक है। आपसे पूछ रहा है कि 1 से लेकर के 500 के बीच में, तो 1 से लेकर के 500 के बीच में आपका ऐसी 4 संख्या होगी जो कि आपका 3, 5 और 7 से विभाज्य होगी। 105, 210 और 315 और 420। क्लियर है। यानी कि ऐसी 4 संख्याएं होगी जो कि आपका 3, 5, 7 से विभाज्य होगी। क्लियर है। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। देखिएगा, जो हमारा अगला प्रश्न है ये आपका बोर्ड मास से रिलेटेड प्रश्न है। बोर्ड मास में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने में गलतियां कर बैठते हैं। ये जो एक्चुअली आपका बोर्ड मास का प्रश्न है, बोर्ड मास में सबसे पहले आपका ब्रैकेट का क्रिया, इसमें ब्रैकेट तो है नहीं, तो सबसे पहले भाग का क्रिया करेंगे, फिर गुने का करेंगे, फिर प्लस और फिर माइनस से करेंगे। क्लियर है। सबसे पहले करेंगे इसका हम लोग भाग का क्रिया। तो भाग का चिन्ह कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, स्टार्टिंग में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फिर आपका यहाँ पे है और फिर आपका यहाँ पे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग भाग का क्रिया करेंगे। कितना हम लोग का
52। यहाँ पर देखिएगा 52 इंटू में 3 है और डिवाइड बाय 4 है, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद 4 से भाग करने हैं आपको। ऐसा करते हैं हम लोग 4 से 52 में भाग करते हैं, तो 4 से अगर 52 में भाग करेंगे तो आपका 13, क्लियर है। और गुने में कितना करते हैं हम लोग, 13 39 हो गया आपका। 4 से भाग के 52 में 13 हो गया, गुने में 3 था 3 कर दिए। फिर प्लस का है तो प्लस करेंगे, रूट अंडर 441, यानी कि 441 का वर्गमूल कितने होता है हम लोग का, 441 का वर्गमूल की बात करेंगे यहाँ पे तो कितना तुम लोग का 21 यानी 21 होते हैं, ठीक है। फिर डिवाइड बाय 7 है तो बटे में करेंगे, भाग में 7। फिर गुने में 3 है तो 3 करेंगे, प्लस का 5 माइनस का, फिर यहाँ पे आपका 32 भागा में 8, इसका मतलब होता है 8 से फिर कर रहे हैं 32 में भाग, तो 8 से 32 में भाग करेंगे तो 8 चुके होते हैं कितने 32, गुने में होते हैं कितना आपका 12, तो 12 कर देंगे। यहाँ पे एक भाग हमारा यहाँ भी रह चुका है 21 भागा में 7। सबसे पहले करेंगे कितना, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 13 गुने में 3 कितना मतलब 39 39, प्लस का 7 से पहले भाग करेंगे उसके बाद गुना करेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर इसमें भाग करेंगे जिसका आपका 1 हो जाएगा, जो कि आपका गलत हो जाएगा। सबसे पहले भाग का क्रिया करेंगे, 7 से भाग करेंगे 21 में, तो 7 गुने में 3 कितना था हम लोग 21, और 3 गुने में आपका ये 3, प्लस का फिर 5 माइनस का, फिर 12 गुने में 4 कितना था हम लोग 48 यानी 48 होते हैं। अब बारी आती है फिर 39 प्लस का, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दोनों को, 3 3 जा 9, प्लस का 5 माइनस का होगा कितना 48। तो सारे हमने क्रिया कर लिया। अब करेंगे किसका हम लोग, एडिशन करेंगे, जोड़ के क्रिया से पहले 39 प्लस का 9 प्लस का 5, इन सबको करेंगे आप ऐड, तो 5 9 होते हैं कितना 14, 14 में 9 जोड़ेंगे कितना हुआ 23 यानी कि 23। 2 बचेगा हम लोग का, 3 प्लस का 2 इक्वल टू होता हम लोग कितना 5 यानी कि 53, माइनस हुआ कितना हम लोग का 48। अब करेंगे 53 माइनस का 48, तो 13 में से 8 जाएगा कितना होगा 5 हो जाएगा हम लोग का, 13 में से 8 घटेगा तो 5, यहाँ बचेगा हम लोग का 4, 4 में से 4 जाएगा तो 0, तो हमारा राइट आंसर कितना होगा 5, हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बोर्ड मास में सबसे पहले हम लोग किससे करते हैं, हम लोग देखिएगा यहाँ पे लिखते हैं हम बोर्ड मास, BODMAS। बोर्ड का मतलब, बी का मतलब ब्रैकेट, यहाँ पे 3 प्रकार का ब्रैकेट होता है, बड़ी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट और छोटी ब्रैकेट, ठीक है। सबसे पहले आप छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ी ब्रैकेट को। ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी कि इसका मतलब ये होता है हम लोग गुना ही होता है। डी का मतलब डिवाइड होता है, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन, इसका मतलब सब्सट्रैक्ट। तो यानी कि सीरियल आपको सॉल्व करने हैं। ब्रैकेट होगा तो पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ का मतलब होता है गुना और एम का मतलब ही गुना, तो ऑफ का मतलब गुना, यानी कि ऑफ कहाँ लगता है ये भी समझ लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने 2 इंटू 5 प्लस का 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑफ का मतलब यहाँ पे आपका कुछ नहीं था, यहाँ पे ऑफ लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे होता है। ऑफ आपका ब्रैकेट और किसी नंबर के बीच हम लोग का ऑफ का इस्तेमाल होता है, ऑफ लगता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।